ऐसी अद्भुत और दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही है मुझे, जैसे मेरे शरीर के कण कण में अनंत शक्तियों का संचार हो गया। वैसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, यह संपूर्ण श्रेय राधा और हमारी स्त्रियों को जाता है। नमन करता हूं आप सबको मैं। सच में इन्होंने मां दुर्गा की दिव्यता को साकार किया, और जिसने किया है राधा, उसे खोजने तो जाओ, कोई जाओ जाओ। राधा, कहाँ हो तुम? राधा, राधा, राधा। ये मेरे भीतर कैसी दिव्य शक्ति है कि मैंने इतने भयानक दानवों को परास्त कर दिया। कंस, वो कंस इस बार भी कुछ नहीं कर पाया। कृष्ण की सहायता से राधा इस बार भी ये चुनौती जीत ली। मां, मुझे ये खेल हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। बात इससे भी बड़ी है, ये खेल कभी हमारा था ही नहीं। ये खेल तो उन दिव्य शक्तियों का है, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो कृष्ण इन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर लेता है? कहां जाऊं मैं? किनसे सहायता मांगू, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अयन, राधा, जी माँ। कहाँ खोई है आप? एक चुनौती ही जीती है आपने, और गांव वालों ने भर भर के प्रशंसा भी कर दी। अभी भी ऐसी खोई खोई रहेंगी तो गृहस्थी कैसे संभाल पाएंगी? वास्तविकता में लौट आइए राधा रानी। अयन के बाबा ने महाभोज का आयोजन किया है, जानती हो ना? तो उसे अच्छे से संपन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन बनाओ, यमुना से पानी भर लाओ और पात्र भी मांज देना। चलो जाओ, शुरू हो जाओ। अब आ जाओ राधा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपना सत्य जान चुकी राधा की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसी अनंत ऊर्जा, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे यही मेरा पूर्ण सत्य है, जो कृष्ण मुझे अनुभव करवाना चाह रहा था। जैसे कृष्ण चुटकी बजाता रहता है, माया रचता है और चमत्कार करता रहता है। अनुभव हो रहा है जैसे ये शक्ति भी मुझे साकार होती दिख रही है। अपना सत्य मुझे मेरी आंखों के सामने प्रकट होता दिख रहा है। ये शक्ति मेरी ही है। ये तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है राधा, कि आज हम राधा और कृष्ण नहीं, आज हम केवल राधा कृष्ण, अब हम एक हो गए हैं राधा। अब आ जाओ राधे, आ जाओ अपने कृष्ण के पास।
जब तुम मात्र एक चुटकी बजाकर मुझे मेरे पूर्ण सत्य का अनुभव करवा सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे सताया, उन भयानक दानवों के समक्ष ले गए और इस यात्रा का प्रत्येक पग मुझसे रखवाया। तो अब थोड़ा तो मैं भी तुम्हें सताऊंगी। अब तुम्हारी राधा समझ चुकी है कि वो कौन है। तुम्हारी ये समझी हुई सुलझी हुई राधा तुम्हें अपने समय पर अपने तरीके से ही मिलेगी। यदि तुम्हें उस हाट को ध्वस्त करना है तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। सत्य कहा था कृष्ण ने। उसके कथन के अनुसार राधा ने उन 8 दानवों को परास्त कर दिया। ये कर्म किसी मनुष्य के वश का नहीं। अवश्य ही वो राधा भी दिव्य है। मुझे उसके दर्शन करने होंगे। कृष्ण, आप सच में दिव्य हैं। मैं धन्य हूं जो आपके दर्शन कर पाया। अतीत में किए अपने सभी दुष्कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। इस भक्त को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने इस आत्मबोध से आपने स्वयं को क्षमा कर दिया है अक्रूर। आपने स्वयं को एक असुर से सुर में परिवर्तित किया। ये तो आपकी कृपा है श्री कृष्ण। अब आप आज्ञा दें तो दिव्य राधा के दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य, किंतु ये उचित समय नहीं। एक दिन आप राधा के वास्तविक रूप का दर्शन अवश्य करेंगे अक्रूर। अब आपको पुनः कंस के पास लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहीं रहिए मेरे साथ। मैं अपनी निष्ठा और महाराज कंस के नमक के ऋण को चुकाना चाहता हूं। मैं उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास करना चाहता हूं ताकि उन्हें आपसे लड़ने की मूर्खता करने से रोक सकूं। उन्हें सद्मार्ग दिखाना मेरा धर्म है प्रभु। अक्रूर, मुझे नहीं लगता इससे कोई लाभ होगा। महाराज कंस के प्रति मेरे धर्म का यह अंतिम कार्य होगा प्रभु। मुझे अनुमति दें। जैसे आपकी इच्छा करो। अब आप ही जाओ राधा। मैं अपनी नई राधा से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। अब आप ही जाओ। इस क्षण की इतनी प्रतीक्षा की है मैंने। अब तुम भी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा सताकर, थोड़ी प्रतीक्षा करवाकर पूर्णतः सज्ज होकर तुमसे मिलूंगी। आइए स्वामी, मैंने राधा को अनेकों कार्य सौंपे थे। आपने महाभोज का आयोजन किया था और राधा ने क्यों चुटकी में सारा कार्य समाप्त कर दिया। ये देखिए, हमारे घर में जितने मटके पड़े हैं सारे के सारे पानी से भरे हुए हैं, और इतना सारा भोजन इतना शीघ्र, ये कैसे संभव है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आप मुझे एक बात समझाइए स्वामी। एक पहर में एक व्यक्ति के लिए इतना सारा कार्य समाप्त कर देना, ये कैसे संभव है? पहले क्यों पुजारी, जो कहना स्पष्ट रूप से कहो ना जटिला। तो सुनिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारा कार्य राधा अकेले ने नहीं किया। किसी ने चुपके चुपके उसकी सहायता की, और वो उस मायावी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा था कि कृष्ण से 7 पग की दूरी रखना,
उसने वचन दिया था मुझे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा वो वचन कभी नहीं तोड़ेगी। राधा ने आपका वचन तोड़ दिया? राधा ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकती नहीं, उसने कर दिया। और आपको स्मरण है ना आपने क्या कहा था? यदि राधा ने अपना वचन तोड़ा तो आप पूरे बरसाना के सामने उसे अपवित्र घोषित करेंगे। स्मरण है मुझे। इसकी पुष्टि मुझे स्वयं राधा से करनी होगी। इस यात्रा में तुम मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आए हो कृष्ण कि मुझे कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता। मैं आ रही हूँ कृष्ण।